यही अंतर होता है जब एक मजबूत और सशक्त सरकार के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। यूपीए के कारनामे ने जिस कोयले से देश को कालिख लगाई थी, आज वही कोयला हीरा बनकर देश की प्रगति के लिए बहुमूल्य कीमत दे रहा है। अब आपने देख ही लिया होगा कि कितना बड़ा अंतर है कोल ब्लॉक आवंटन की नीलामी में। पहले यूपीए किसी तरह की न्यूनतम कीमत तय नहीं हुई थी। अयोग्य कंपनियों को भी कोल ब्लॉक दिए गए। ये कंपनियां सरकार को सिर्फ रॉयल्टी और टैक्स दे रही थी। कई कंपनियों ने वर्षों तक कोयला नहीं निकाला। अब हम आपको बताते हैं कि कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया क्या है और ये किस तरह चल रही है। अब एनडीए सबसे पहले टेक्निकल और प्राइस बिड मंगाया जाता है। टेक्निकल बिड का मतलब है ये देखना कि कोई भी कंपनी तकनीकी रूप से कोल ब्लॉक खरीदने और खनन करने के योग्य है या नहीं, और प्राइस बिड का मतलब है ये देखना कि ये कंपनी बोली लगाने में सक्षम है या नहीं। बोली लगाने वाली कंपनियों की योग्यता को परखा जाता है। योग्य कंपनियों की बोली से फ्लोर प्राइस तय होता है। फ्लोर प्राइस की सूचना ई ऑक्शन से 36 घंटे पहले ईमेल के जरिए कंपनियों को दी जाती है। तय तारीख को नीलामी एमएसटीसी के पोर्टल पर शुरू हो जाती है। इस नीलामी पर जब भी कोई कंपनी बोली लगाती है तो नीलामी का समय 8 मिनट बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से नीलामी तब तक चलती रहती है जब तक कंपनियां बोली लगाना बंद न कर दें। बोली खत्म होने तक कंपनियों की पहचान जाहिर नहीं की जाती। बोली खत्म होने के बाद कोल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर कोल ब्लॉक पाने वाली कंपनी का नाम आ जाता है। सीएजी ने कहा था कि 204 खदानें अगर उसकी नीलामी हुई होती तो 1,86,000 करोड़ रुपया आता। मुझे मालूम नहीं है कितना पहुंचेगा, क्योंकि नीलामी जब होगी तब पता चलेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि सीएजी ने कहा था उससे तो अनेक गुना मिलेगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। यही पारदर्शिता है मोदी सरकार के काम करने के तरीके में। तकनीक के साथ साथ पारदर्शिता को अपनाते हुए जिस तरह से सरकार के द्वारा कोल ब्लॉक का आवंटन हो रहा है, उसका परिणाम आज पूरे देश को दिख रहा है। अब देश के कोष में एक बड़ी राशि आने का अनुमान है और इस नई प्रक्रिया से बिजली उपभोक्ताओं को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि कोल ब्लॉक में काम शुरू होगा तो बिजली का उत्पादन बढ़ेगा और बिजली ज्यादा उपलब्ध होगी और सस्ते दाम पर सबको उपलब्ध होगी। ये देश मैं लूटने नहीं दूंगा भाइयों। इस देश पर गरीबों का अधिकार है। इस संपत्ति पर गरीबों का अधिकार है। सरकारी खजाना अगर काम आएगा तो गरीबों के काम आएगा भाई। मुझे गरीबों की जिंदगी बदलनी है। मुझे गरीबों को रोजगार देना है। मुझे गरीबों के घर में दिया जलाना है, रोशनी पहुंचानी है। मुझे गरीबों के घर में शिक्षा पहुंचानी है।